मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट जगत को या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और एज क्रिकेट जर्नलिस्ट जेमी और मैं हमने उनके करियर को फॉलो किया है क्लोजली। उनके जो हाईज हैं, लोज हैं उनके क्रिकेटिंग करियर के, वो हमने देखे हैं। पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट पे जिस तरह का इम्पैक्ट किया है उसको कोई नहीं भुला सकेगा। एंड today is the day when we have decided to just go back and think of all those wonderful memories that MS Dhoni has given us. बिल्कुल सही कहा। MS धोनी शायद एक एरा डिफाइनिंग कैप्टन है और सक्सेसफुल कैप्टन रहा है, पर मोर देन दैट वो एक ऐसे शख्स हैं, पर्सोना हैं, अभी भी हैं क्योंकि IPL खेलेंगे वो अगले महीने, जिन्होंने मतलब कुछ बाउंड्रीज ब्रेक किए। उनकी बैकग्राउंड, यू नो, द स्टोरी ऑफ द स्मॉल टाउन बॉय, जिनके रूट्स बड़े सिंपल से बैकग्राउंड में जुड़े थे, जिस तरह से वो आए थे टीम में, और फिर उनका स्टार्ट जो है उनका करियर का अच्छा नहीं रहा था, डक पे आउट हुए स्टार्ट में। और कुछ हैं किस्से के 4-5 मैच के बाद धोनी के अपने मन के अंदर खुद पे डाउट्स थे। पर एक वो धोनी है, फिर वो दूसरा धोनी जिनको 2007 में T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, विद ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो द बैकिंग ऑफ समवन लाइक सचिन तेंदुलकर। तो जब सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर ने कुछ देखा धोनी के अंदर और कहा BCCI से कि इनको कैप्टन बनना चाहिए था एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स टीम्स के, तो एटलीस्ट देयर इज समथिंग अबाउट हिम। फिर हिस्ट्री, इतिहास गवाह है उसके बाद क्या धोनी ने कायम किया। जी, आई थिंक मेरे लिए अगर मैं धोनी के करियर को देखूं तो मुझे एज अ TV जर्नलिस्ट तब ये एहसास हुआ कि ये एक बहुत ही आगे जाके बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत के जब सारे लोग वापस आ रहे थे, एक तो रिएक्शन हर प्लेयर का आपको देखना चाहिए था। हम लोग टीवी देख रहे थे, स्टूडियो में बैठे हुए थे, और जो मैंने देखा कि जहाँ एक तरफ आपके श्रीशांत हैं, दिनेश कार्तिक हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोगों की संख्या में लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ चुपचाप सब चीज़ को देख रहे थे, उनमें कोई इमोशन नहीं था। एक होता है कि खुशी का इमोशन, वो मैंने नहीं देखा। और वही जो एक इमोशन है जहाँ पे आप कि जब जीत हो या हार हो, जब आप प्रेशर सिचुएशन में हो, जब आप ईजिली जीत रहे हो, उनका एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। मेरे लिए वही एक चीज़ मायने रखती है धोनी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के, पर दिमाग में यहाँ बिटवीन द ईयर्स, जो कि कहते हैं, बिशन सिंह बेदी बहुत बोलते हैं बिटवीन द ईयर्स के बारे में। MS धोनी हैड एवरीथिंग यू नीडेड इन अ क्रिकेट प्लेयर बिटवीन द ईयर्स। तो वो एक चीज़ है विच टुक हिम सो फार, कि वो जब प्रेशर सिचुएशन में भी, जहाँ पे आप 9 विकेट डाउन हो, ईशांत शर्मा के साथ बैटिंग कर रहे हो, तो भी आप जीत दिला देते हो। तो वो वाली एक जो चीज़ थी, एज अ ग्रेट फिनिशर, एज अ ग्रेट कैप्टन, आई एम गोना मिस MS धोनी। बिल्कुल, और ये वही स्किल है जैसे आपने कहा था, यू नो, टू व्हाट्स बिटवीन द ईयर्स। एक तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी गेम रीडिंग, उनकी गेम सेंस के किस मौके पे किसको लाना चाहिए, किसको ज़्यादा हाई बैटिंग करना चाहिए। ऑल दीज एग्जांपल्स हम देख चुके हैं धोनी के करियर में। और दूसरी बात ये इसी टॉपिक पे कि द एबिलिटी टू स्विच ऑफ। स्विच ऑफ मतलब धोनी ने इतनी बार कहा है अपने करियर की शुरुआत में कि मैं क्रिकेट ज़्यादा देखता नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट बनने से पहले, और ये मतलब मैं जब ऑफ द फील्ड में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ गेम के बारे में। ये बहुत ही एक रेयर स्टेटमेंट है, एक काफ़ी फैसिनेटिंग शख्स है जो कि बताता है आपको कि धोनी कैसे सोचते हैं। हमने बहुत सारे एशूज़ है, हमने बहुत सारे इनके मैचेस कवर किए, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है बहुत बार, बायलैटरल्स में, घर पे, ओवरसीज़, वर्ल्ड कप्स में, टूर्नामेंट्स में। और ये एक स्टेटमेंट नहीं है जो लोग कहते हैं सिर्फ, यू नो, हेडलाइंस के लिए या दिखावे के लिए। धोनी एक्चुअली में है ऐसे, जब वो मैचेस नहीं खेले, जब वो टीम के एनवायरनमेंट में नहीं है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। वो बहुत खुश है वापस अपने रांची घर जाने में। पहले उनकी सुपर बाइक्स इनको बिजी रखते थे, फिर उनकी गाड़ियाँ, फिर उनकी बेटी जो है जीवा, ही इज़ वेरी हैप्पी डूइंग दिस। और शायद वही एबिलिटी इनकी लेगेसी रहेगी। यू टॉक अबाउट बीइंग कॉम, बीइंग कूल, बहुत कम। शायद
हमने धोनी को चीखते चिल्लाते हुए तब देखा जब उन्होंने एक बेहतरीन स्टंप्स पे खड़े होकर कैच लिया था, यू नो, थिंग्स लाइक दिस, रियली अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर स्टडी फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू। अगर आप मेरे जैसे हैं जिन्होंने कल रात को उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी वीडियोस देखी हैं, उनकी इनिंग्स देखी हैं, तो आप अकेले नहीं हो, हम सब ने वो किया था। कल मैंने उनके काफ़ी सारे पुराने इंटरव्यूज़ सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, साथ ही कुछ उनकी जो इनिंग्स थी, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में विशाखापट्टनम में जो उन्होंने 100 रन मारे थे 140 के करीब, वो देखा। और ये श्रीलंका के खिलाफ की इनिंग्स देखी 183 जो शुरुआत में जब वो खेल रहे थे तब की। उसके बाद ऐसा हो गया कि धोनी द फिनिशर, वो हालांकि सेंचुरी बनाए ना बनाए पर वो गेम आपको जितवाएंगे, वो एक चीज़ उनकी देखने को हम हमेशा मिलती थी। तो मेरे लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उनकी अटेंड करना बहुत अच्छा था, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे तो हम सब जर्नलिस्ट हंसने लग जाते थे कि ये क्या बात बोली है। मतलब ह्यूमर, एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर टेंस सिचुएशन में भी महेंद्र सिंह धोनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। जैसे मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने उनसे शायद पूछा कि आप रिटायर कब होंगे। Are you keen to continue playing on after this tournament? Come here, let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Oh, let's see. You want me to retire? No, well, Okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. जिसका आपने अभी जिक्र किया वो 2016 के T20 वर्ल्ड कप जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, मैं वहाँ पे था उस रूम में, और काफ़ी तनाव था क्योंकि धोनी की फॉर्म में कुछ खास नहीं था। तो जब ही उस ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट सैमुअल ने पूछा था तो धोनी ने कहा कि आप यहाँ के बैठिए, और हम पूरी उस कमरे में जितने लोग थे 70-80 लोग कैमरे, मुझे नहीं पता था ये आपके सामने हुआ। मैं वहीं था। अरे तो हम सबने देखा, हमने कहा यार ये बंदा की ये क्या हो रहा है। और उसी के 4-5 दिन पहले बेंगलोर में, आपको याद होगा, इंडिया ने बांग्लादेश को 1 रन से हराया था, जहां पे धोनी ने आखिरी बॉल पे एक ग्लव निकाला। उस नेल बाइटिंग टेंस मैच के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, मैं वहीं था, फ्रंट रो में था, तो मेरे बगल में एक था बंगाली जर्नलिस्ट, उन्होंने उनसे पूछा था कि आप मैच हारते हारते, धोनी ने उनको रोका, उन्होंने कहा भाई साहब हम इतनी टेंस मैच जीते हैं, हमारे पूरे दिन के एग्जॉस्शन आपने दिखा दिया, हमने दिखा दिया आपको, और आपने शुरुआत की पहले सवाल इतने नेगेटिव चीज़ें किया, हम जीते, हम हारे नहीं ये मैच। इंटरेस्टिंगली तो 2015 वर्ल्ड कप में जब वो कैप्टन थे, मैं वहाँ था ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मीडिया के साथ ऐसी वो खेल किया कि जो सवाल आपने पूछा धोनी ने इतना बड़ा लंबा जवाब दिया था कि आप भूल गए कि आपने सवाल क्या पूछे। एंड दिस बिकेम अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रेंड ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड कप कि यार पूछे क्या पूछे, एंड ही हैड दैट ट्विंकल इन हिज आई कि हाँ बेटा पूछो मुझसे ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा, अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी मैं तुमको पूरा किताब पढ़ा के दूंगा। सो दीज वर सम ऑफ द मोर लाइटर मोमेंट्स जो शायद आप दर्शक नहीं जानते उनके बारे में। थोड़ी सी विकेट कीपिंग की भी बात करते हैं, जैसे जेमी बता रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ जो ग्लव उतार के उन्होंने स्टंपिंग की थी आखिरी बॉल पे, विच चेंज्ड द गेम। एज अ विकेट कीपर, आजकल के सारे विकेट कीपर आप देखते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए भी आगे खड़े होते हैं, वो सब धोनी ने ही तो स्टार्ट कराया है, क्योंकि एक इतना गेम में चेंजेस, इवन रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज वन थिंग दैट वी सीन धोनी डू ब्रिलियंटली। और दूसरी बात है कि मार्शलिंग योर रिसोर्सेस, एक कप्तान की सिर्फ यही नहीं होती है कि कौन से बॉलर को लाना है, चलिए वो तो समझ में आता है, पर उसी के साथ उस बॉलर को उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसके लिए फील्ड प्लेसमेंट कैसे करना चाहिए, उस बॉलर को खुद को पता नहीं होता है कि उसमें क्या किस तरह की स्किल्स हैं। महेंद्र सिंह धोनी उससे बॉल डलवा के विकेट निकाल लेते थे, एंड आई थिंक दैट टू मी वॉज ब्रिलियंट कि आपको उनको जैसे एक रीडर, एज अ माइंड रीडर, वो आपसे विकेट निकाल लेते थे। अनदर प्लेयर हु हैड दिस काइंड ऑफ अ क्रिकेटिंग ब्रेन इज शेन वॉर्न, आई वुड थिंक, व्हेन इट विद हिज bowling especially, he knew exactly how to get under the batsman's skin, but MS Dhoni as a captain knew what to do against a batsman who wasn't getting out with the kind of limited resources in his bowling at that time that he had. और शायद यही उनकी लेगेसी रहेगी, साथ ही में ऑफ कोर्स उनकी बैटिंग, आप उनके नंबर्स देखिए वनडे क्रिकेट में, खास करके चेसिंग में
आउटस्टैंडिंग नंबर इतने सालों तक, इनकी इतने बड़े बड़े इनिंग्स, वो जयपुर वाला नॉक दिवाली का Yeah, दिन, बिल्कुल। दिवाली का दिन एक दिन बाद था वो 2005-6 में, हाँ, जब उन्होंने वो मारा था अगेंस्ट श्रीलंका इनिंग्स, वो 6 वो ऑफ नुवन कुलसेकरा, वो शायद कोई भी इंडियन क्रिकेट प्रेमी नहीं हो जो Correct. कभी वो शॉट नहीं भूलेगा. तो लेट्स रिमेंबर दीज थिंग्स. And even coming back to his own skill in Test cricket, we know that he struggled in Test cricket. पर जितना वो अपने आप को बेहतर बना सकते थे, उनकी बैटिंग को लेके, उनकी विकेट कीपिंग को लेके, we have seen him do that. And I think to me that constant urge to improve, to better your game, to absorb the pressure, those will be some of the things that I will remember about MS Dhoni, other than of course that wonderful smile that he has. Well said. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है.